ये भी तो बैड डेट है, ये भी तो बैड डेट है, 1900 के हुए। आपने सोचा था 1700 होंगे और हुए, तो क्या ये 1900 का लॉस पूरा दिखना चाहिए ये साल? 200 ही दिखना चाहिए, यस और नो? क्यों? ऑलरेडी आपने 1700 का लॉस दिखा के रखा हुआ है। कौन से अकाउंट में पड़ा हुआ है? वो एनआरडीडी में पड़ा हुआ है, राइट? ये जो एनआरडीडी था ना लास्ट ईयर का, वो ये साल का बन जाएगा ओआरडीडी, ओल्ड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, और वो आपके लॉस को कम कर देगा। और वो आपके लॉस को, मैं याद है आपको ट्रायल बैलेंस में आरडीडी आ रहा था, कल भी बोला था मैंने, डेटर का रिजर्व है तो क्रेडिट साइड, क्रेडिटर का रिजर्व है तो डेबिट साइड। वो ये था, वो ये था ओल्ड आरडीडी जो आपने लास्ट ईयर क्रिएट करके रखा हुआ है। लास्ट ईयर का एनआरडीडी बिकम्स दिस ईयर का ओल्ड आरडीडी। वो ओल्ड आरडीडी क्या करता है? वो ओल्ड प्रोविजन क्या करता है? ये साल के लॉस को कम करता है। तो आपका नेट लॉस कितना हुआ यहाँ पे? 200। डेटर का इससे कोई लेना देना नहीं है, डेटर का आरडीडी से कोई लेना देना। डेटर तो अपने हिसाब से चल रहे हैं, बैड हो रहे तो कम हो रहे हैं, सेल हो रहे तो बढ़ रहे हैं। आरडीडी आप अपना ही मैकेनिज्म चला रहे हो। आपने क्या किया यहाँ पे समझ में आया आपको? आपने जो प्रीवियस ईयर का, जो नेक्स्ट ईयर का 1700 का लॉस था, वो आपने प्रीवियस ईयर में, तो नेक्स्ट ईयर में वो लॉस नहीं हुआ। जो लॉस इधर होने वाला था वो इधर दिखा दिया। इसमें कोई मैजिक नहीं हुआ, कोई एक्स्ट्रा फायदा हुआ, कोई एक्स्ट्रा नुकसान। खाली क्या किया हमने समझ में? जो 1700 का लॉस ये साल में होने वाला था, वो 1700 का लॉस ये साल। ऐसा क्यों किया? पहले क्यों दिखाया? बैंक्स ने भी यही किया था कोविड के वक्त। मैंने आपको अभी बोला, जब सबकी हालत खराब थी, जब उनको लग रहा था बैड डेट्स होंगे, तब उन्होंने क्या क्रिएट किया? एनआरडीडी। बहुत सारे प्रोविजंस बना दिए, बहुत सारे प्रोविजंस, मतलब एनआरडीडी क्रिएट कर दिए, बहुत क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ रुपीज के अमाउंट। और फिर इस साल जब एक्चुअल पैसा लेने की बारी आई, तब जो भी कम आए पैसे, जो भी लॉस हुआ बैड डेट का, क्या वो लॉस दिखा उनके पीएनएल? वो जो भी प्रोविजन थे, उन्होंने लॉस को क्या किया? अब्सॉर्ब कर लिया, लॉस को अब्सॉर्ब कर लिया। लेकिन पूरा क्या हमारा आरडीडी पूरा अब्सॉर्ब कर पाया लॉस को? नहीं। क्यों पूरा अब्सॉर्ब नहीं कर पाया? कम था। हमने कितना क्रिएट करना था? 1900, लेकिन हमने किया क्योंकि अप्रोक्सीमेट था, अपने को मालूम वो ऐसे होने वाला है हमेशा। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट प्रोविजन, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट प्रोविजन। और इसकी जर्नल एंट्री होती है। वैसे नॉर्मल एंट्री क्या होती थी? अगर सपोज प्रोविजन नहीं होता तो बैड डेट टू डेटर एंड पीएनएल टू बैड डेट, पीएनएल में जाता है ना बैड डेट। अभी प्रोविजन है ना, तो एंट्री क्या होगी? बैड डेट टू डेटर तो हो गया, फिर पीएनएल टू बैड डेट नहीं होता है, आरडीडी टू बैड डेट। क्या होता है? आरडीडी टू बैड डेट कितना? 1700। 1700 लॉस कौन अब्सॉर्ब कर लेता है? आरडीडी। ऊपर का एक्स्ट्रा लॉस कितना हुआ? 200, वो पीएनएल में जाता है, दैट इज पीएनएल टू बैड डेट 200। जर्नल एंट्रीज नहीं है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। इधर समझ में आया आपको 200 रुपया कैसे आया? और इफ यू गॉट दैट, एक्चुअल लॉस 1900 हुआ है, लेकिन क्योंकि आरडीडी था तो वो लॉस कितना हो गया आपका? 200। ये कहां से टपका ये आरडीडी? प्रीवियस ईयर में आपने जिसको एनआरडीडी बन के रिकॉर्ड कर दिया था, वो ये साल का बन गया। यहां पे आरडीडी की साइकिल हुई खत्म, आरडीडी की साइकिल हुई। अब ये साल आपको लगता है कि नेक्स्ट ईयर और 10% डेटर पैसा नहीं दे, तो ये साल आपको लगता है सेकेंड ईयर कोविड, आपको लगता है और 10% डेटर्स पैसा नहीं देंगे, तो आप क्या क्रिएट? एनआरडीडी क्रिएट करोगे, वापस करोगे। एंट्री क्या होगी एनआरडीडी क्रिएट करने की? वही है पीएनएल टू एनआरडीडी, पीएनएल टू प्रोविजन। तो क्या होगा? वापस लॉस बढ़ेगा। कितने से? 10% ऑफ डेटर्स बोले तो 2380। डेटर्स कितने हो गए? 23,800 गया। 25,000 के तो थे, जैसे 12 से तो बैड हो गए। अभी कितने बचे?
उसका 10% 2380। यहाँ पे क्या करोगे आप, एड NRDD, आपका लॉस जो है 2380 प्लस 200 2580, इतना लॉस दिख जाएगा। और RDD वैसे तो लायबिलिटी है, वैसे तो लायबिलिटी है, लेकिन प्रेजेंटेशन के लिए डेटर्स में से माइनस करके दिखाना है लायबिलिटी, बट फॉर प्रेजेंटेशन यू विल शो इट एज अ सब्ट्रैक्शन फ्रॉम डेटर। मतलब आप बोल रहे हो कि भैया डेटर, जैसे आपने यहाँ पे बोला आपके डेटर 17,000 तो दिख रहे हैं, लेकिन पैसे आएंगे 15,300। वैसे यहाँ पे आप बोल रहे हो डेटर 23,800 तो दिख रहे हैं, लेकिन पैसे 23,800 आने वाले। पैसे कितने आएंगे, 23 माइनस 2 21,420, इतने ही आएंगे आप, 21,420। सॉरी, डिड यू गेट दिस? प्रोविजन की साइकिल कैसे चलती है, और ये साल का जो NRDD है वो नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा, और नेक्स्ट ईयर के लॉस को बढ़ाएगा कि घटाएगा? नेक्स्ट ईयर के लॉस को कम करेगा। इस साल के लॉस को बढ़ाएगा, नेक्स्ट ईयर के लॉस को कम करेगा। ये काम होता है। इस साल का NRDD बनेगा नेक्स्ट ईयर का, एंड सो ऑन एंड सो। ओके, तो कंसेप्ट समझ में आ रहा है NRDD का? जिस साल में क्रिएट करोगे उस साल लॉस, नेक्स्ट ईयर का लॉस को कम करना है। ओके, अभी एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें वैरायटी लेते हैं थोड़ी सी। समझो आपने यहां पर सोचा था कितने बैड डेट्स होंगे, 1700। लास्ट ईयर यू फेल्ड दैट 1700 का बैड डेट्स होगा ये साल। आपने 1700 का NRDD बना के रखा। हेलो, बराबर है? लेकिन आपके बैड डेट्स जो है, ये जो है ना 1900 हो गए थे ना, 700 और 1200 दोनों सेम ही है, बैड डेट और FBD, समझ में आएगी? एक रिकॉर्डेड है, दोनों मिलाकर 1900 हो गए ना, 1900। उसके जगह पे 700-1200 के जगह पे समझो 300 और ये 400, तो कितने हुए? 700 ही हुए। लेकिन आपका रिजर्व कितना था, प्रोविजन 1700 था, ज्यादा था। आपने सोचा था 1700 के बैड डेट्स हो गए, बैड डेट्स कितने हुए? 700 के। एक्चुअली प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली 19-20 का ही फर्क होता है। आपने 1700 बनाया तो या तो 1800 होगा या तो 1600, उससे ज्यादा वेरिएंस होता नहीं। बट एग्जांपल लेते हैं, चलो भैया 1700 बनाया था, 700 का ही लॉस हुआ, तो पैसा बच गया ना, तो नेट लॉस हुआ कि नेट गेन हुआ? यहाँ नेट गेन हुआ। आर यू विथ मी? $1700 का लॉस सोचा था, लेकिन लॉस कितना हुआ? 700। गेन कितना हो गया? 1000 का गेन है, होल्ड दैट थॉट। नेक्स्ट ईयर वापस 10% क्रिएट करना ही है, तो लॉस कितना हुआ? ये 2380 का लॉस हुआ, तो नेट लॉस कितना हुआ? 1380। लॉस कम हो गया। कैसे कम हुआ समझ में आया? क्योंकि यहां पर ही पता चल गया ना, आपने रिजर्व रखा था 1700 और एक्चुअल बैड डेट्स हुए 700, तो 1000 रुपए बच गए। दैट्स योर गेन। आर यू गेटिंग दैट? और फिर नेक्स्ट ईयर में और NRDD क्रिएट किया, वापस P&L टू NRDD लॉस क्रिएट किया। कितना लॉस क्रिएट किया? 2380 माइनस 1000 विल गिव यू 13। वही आएगा यहाँ पे ऑटोमेटिक। इसको बोलते हैं क्या? एक्सेस प्रोविजन। लास्ट एग्जांपल में क्या था? शॉर्ट प्रोविजन। सोचा था 1700, हुआ 1900। इसमें सोचा था 1700, हुआ 700, तो बच गया पैसा। बच गया तो आपका गेन हो जाता, नेट गेन। आपको वो सब नेट गेन लेस लॉस समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं। प्रॉब्लम में तो आपको सीधा यही करना है, आपको सीधा आउटर कॉलम देखना है, नेट लॉस हुआ कि नेट। अच्छा, 4 आइटम्स का मीनिंग समझ रहा है? व्हाट इज BD? रिकॉर्डेड की अनरिकॉर्डेड? तो वेयर इट विल अपीयर? रिकॉर्डेड है तो एडजस्टमेंट की ट्रायल। बैड डेट अपीयर होता है ट्रायल बैलेंस में, तो 1 इफेक्ट की 2 इफेक्ट? ट्रायल बैलेंस 1 ना, सीधा एक्सपेंस। रिकॉर्डेड फर्दर बैड डेट, अनरिकॉर्डेड बैड डेट, तो 2 इफेक्ट एडजस्टमेंट ना, तो 2 इफेक्ट। व्हाट आर द 2 इफेक्ट्स यू गॉट इट? एक तो इधर और एक डेटर में से। अच्छा, ओल्ड RDD किधर अपीयर होगा? ओल्ड RDD किधर अपीयर होगा?
ओल्ड कब क्रिएट किया था आपने? तो रिकॉर्ड हो चुका है ना ऑलरेडी पीएनएल टू आरडीडी. तो इट विल अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस. जो ट्रायल बैलेंस में लिखते हो ना, डेटर का रिजर्व क्रेडिट साइड, क्रेडिटर का रिजर्व. वो क्यों क्रेडिट साइड पे आता है अभी समझ में आया? तभी मैंने आपको रट्टा मारना बोला था. डेटर का रिजर्व क्रेडिट साइड पे डाल दो. क्यों? क्योंकि इट्स अ लायबिलिटी. लास्ट ईयर का एनआरडीडी हो, ये साल का ओआरडीडी है. किधर दिएगा? ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड. ट्रायल बैलेंस में, तो ट्रायल बैलेंस में दिखेगा ना रिकॉर्डेड है. तो हाउ मेनी इफेक्ट्स? 2 की 1. किधर? इधर. आपके लॉस को कम करता है, आपके लॉस को. दिस इज ओल्ड आरडीडी जो ट्रायल बैलेंस में आरडीडी है. एंड व्हाट इज दिस 2380? न्यू आरडीडी. ये कहां अपीयर होगा? ट्रायल बैलेंस की एडजस्टमेंट. ये साल क्रिएट किया फ्रेश. सो व्हाट आर द 2 इफेक्ट्स? एक तो इधर लॉस को बढ़ाएगा और दूसरा है तो लायबिलिटी लेकिन प्रेजेंटेशन के लिए डेटर्स में से. अब ये लायबिलिटी क्यों है वो समझते हैं. व्हाई एनआरडीडी इज अ लायबिलिटी? लेट्स अंडरस्टैंड दैट. मैंने आपको बताया अभी एनआरडीडी इज अ लायबिलिटी. एनआरडीडी इज अ लायबिलिटी. क्यों लायबिलिटी है? देखो, क्रेडिटर इज ऑल्सो लायबिलिटी. क्रेडिटर इज ऑल्सो लायबिलिटी. आप क्रेडिटर को फ्यूचर में पे करो, चुकाओ, तो क्या एंट्री कर? क्रेडिटर टू कैश या क्रेडिटर टू बैंक. तो पैसा बढ़ा कि घटा? घटा. हेलो. बैंक लोन इज अ लायबिलिटी. चुकाओगे तो क्या एंट्री? बैंक लोन टू बैंक, बैंक लोन टू कैश. कैश घटेगा ना. तो जब भी आप कोई लायबिलिटी चुकाते हो, कोई ना कोई एसेट घटता है. तो आरडीडी के केस में भी वही हो रहा है. देखो, जब आरडीडी था तब आपने क्या एंट्री मारी? ये रही एंट्री. आपकी एंट्री क्या थी? आरडीडी टू बैड डेट. अगर आरडीडी ना होता तो पीएनएल टू बैड डेट होता. आरडीडी है तो आरडीडी अब्सॉर्ब कर लेता. आरडीडी टू बैड डेट. और जब बैड डेट हुआ था तब आपने ये एंट्री मारी थी, बैड डेट टू डेटर. बैड डेट टू डेटर. तो बैड डेट टू डेटर और आरडीडी टू बैड डेट. तो ये बैड डेट कट. व्हाट आर यू लेफ्ट विथ? तो मतलब क्या? आरडीडी जब भी पे ऑफ नहीं किया, आरडीडी के सामने क्या घट गया? डेटर घट. आरडीडी के सामने डेटर. बोलने का मतलब, जब भी आप आरडीडी क्रिएट करते हो, जब भी आप आरडीडी क्रिएट करते हो, लायबिलिटी क्रिएट करते हो, इसका मतलब आप बोल रहे हो कि फ्यूचर में वो लायबिलिटी के सामने डेटर घटेगा. पैसा नहीं घटेगा. क्या घटेगा? आरडीडी आप किसी को पे नहीं करते हो, आपको कम पैसा मिलता है. बात तो वही हुआ. पैसा कम, डेटर कम, एसेट कम. तो कैश कम नहीं होता है, कोई और एसेट कम हो जाता है आरडीडी की वजह से. दैट्स व्हाई इट इज अ लायबिलिटी. समझ में आया? लायबिलिटी जब भी चुकाते हो तब एसेट कम होता है ना. तो आरडीडी आप किसी को चुकाओगे नहीं, जब भी आरडीडी क्रिएट करोगे ना, क्या कम होगा? आपका डेटर कम होता है. फ्यूचर में उतना डेटर कम, क्योंकि आप बोल रहे हो 1700 की आरडीडी है, तो फ्यूचर में आप क्या सोच रहे हो? 1700 का बैड डेट होगा. 1700 का बैड डेट होगा मतलब 1700 से डेटर घटेगा. जितना आरडीडी बना रहे हो उतना फ्यूचर में डेटर घटेगा. दैट्स व्हाई इट्स अ लायबिलिटी. इज दिस क्लियर? So remember that RDD is a liability. Liability ना बोल के हम उसको प्रोविजन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? प्रोविजन. ये भी समझो थोड़ा सा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. There is a slight difference between a liability and a provision. Liability और provision के बीच में थोड़ा सा अंतर. क्या अंतर है? Creditor is a liability. 9,000 रुपया 2 महीने बाद चुकाना है. अमाउंट और पीरियड फिक्स होता है इसमें. लायबिलिटी में अमाउंट और पीरियड फिक्स होता है. 9,000 रुपया 2 महीने बाद चुकाना है. बैंक लोन इज अ लायबिलिटी. 10,000 रुपया 1 साल के बाद चुकाना है. अमाउंट एंड पीरियड इज फिक्स्ड. बट आरडीडी आपने 1700 की बना ली. आरडीडी आपने 1700 की बना ली. क्या गारंटी है 1700 के ही बैड डेट्स होंगे, 1700 से ही डेटर्स घटेंगे? नहीं. द अमाउंट इज एस्टिमेटेड. अमाउंट इज अप्रोक्सीमेट.
तो लायबिलिटी तो है, पैसा तो घटेगा, डेटर तो घटेगा, लेकिन अमाउंट क्या है? एस्टिमेटेड 19-20. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ प्रोविजन. प्रोविजन का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी विद एन एस्टिमेटेड. लायबिलिटी विद एन, ऐसा नहीं है कि एनआरडीडी बना दिया और साला बैड डेट हुआ ही, नॉट पॉसिबल. 19-20 होगा और होगा ही, खाली अमाउंट फिक्स नहीं है. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज प्रोविजन. प्रोविजन और लायबिलिटी का मतलब समझ में आया डिफरेंस? व्हाट इज अ लायबिलिटी? Amount and period is fixed. What is a provision? Amount is estimated. होगा तो सही 19-20. 19 approximate amount. And what is a contingent liability? Contingent liability भी सीखा था हमने. Liability dependent on happening or not happening of an uncertain event. Court case. फेवर में आया तो लायबिलिटी, फेवर में आया तो नॉट अ लायबिलिटी, अगेंस्ट किया तो लायबिलिटी. सो कंटीजेंट लायबिलिटी तो लायबिलिटी है ही नहीं ना, वो प्रोविजन है, वो कुछ भी नहीं है, वो बाहर है. बुक्स में रिकॉर्ड हुआ, शायद होगा शायद नहीं होगा, वो लायबिलिटी ही नहीं है, कंटीजेंट है. शायद होगी शायद नहीं होगी. ये तो लायबिलिटी है. आरडीडी इज अ लायबिलिटी बट विथ एस्टिमेटेड अमाउंट. पैसा तो जाएगा, डेटर तो कम होगा, बट एग्जैक्ट अमाउंट आपको मालूम नहीं है, इसके लिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? प्रोविजन. बात समझ में आई? फर्क समझे आपको? लायबिलिटी, प्रोविजन और कंटीजेंट लायबिलिटी. बोलो मेरे को, व्हाट इज अ लायबिलिटी? अमाउंट. व्हाट इज अ प्रोविजन? एस्टिमेट. व्हाट इज अ कंटीजेंट लायबिलिटी? वो लायबिलिटी है, बुक में दिखेगी, बैलेंस शीट में दिखेगी, अकाउंट्स में दिखेगी. इंफॉर्मेशन, इट इज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन. शायद होगी शायद. अच्छा, यहां पर समझ में आया ये 4 आइटम? बीडी, एफबीडी, एनआरडीडी, ओआरडीडी. अच्छा, इसमें एक बहुत रेयर केस का एग्जांपल है, कभी कभार हो सकता है. कैसा? देखो, आपका बीडी एफबीडी हुआ कितना? 700. ओआरडीडी हुआ 1700. आपको एनआरडीडी क्रिएट ही नहीं करना है. हो गए रैम्बो. आपको लगता है साला अभी कोई बैड डेट होगा इसमें, आपको एनआरडीडी क्रिएट नहीं करना. निकाल दिया आपने एनआरडीडी. अब बताओ यहां पे क्या दिख रहा है? नेट गेन हुआ कि नेट लॉस? कितने का? तो कैन आई शो लाइक दिस गेन 1000 रुपए आउटर कॉलम ब्रैकेट्स? नो, यू आर नॉट अलाउड टू शो नेगेटिव फिगर्स इन द आउटर कॉलम. तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब, तब आप क्या करते हो? यहां से काट देते हो. ये चीज एंट्री वगैरह सब सेम है, वो सब वही है. बैड डेट टू डेटर, आरडीडी टू बैड डेट, वो सेम ही है. खाली प्रेजेंटेशन आप क्या कर देते हो? नेगेटिव फिगर आप आउटर कॉलम में नहीं दिखा सकते बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो आप इसको उल्टा कर देते हो. इधर लिख देते हो बाय ओआरडीडी माइनस बीडी माइनस एफबी. ये 1700, ये 300, ये 400. अब आपका क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया ना 1000. ऐसे दिखा. ये कब करना है? ये मैंने जो उल्टा किया, ये उल्टा कैसे किया? सबसे ये माइनस किया था वो प्लस किया, जो प्लस किया था वो माइनस. ये क्यों उल्टा किया मैंने? एनआरडीडी तो नहीं है और यहाँ पे क्या आ रहा है? नेगेटिव में. मतलब इज इट नेट गेन और नेट लॉस? कैसा गेन हुआ समझा? क्यों गेन हुआ? सोचा था 1700 हुआ, 1000 का गेन हो गया. बात समझ आई? 1000 का. चलो एनआरडीडी क्रिएट करना है मेरे को. ये एनआरडीडी क्रिएट करना है मेरे को ये साल, लेकिन 300 रुपए का. 300 का ही कर. कितने का? तो 300 का लॉस, 1000 का गेन. तो क्या है? नेट 700 का गेन ही है ना कि लॉस है? तो इसको भी मैं इधर ही दिखा, माइनस एनआरडीडी. कितना? 3. जब तक ये नेट गेन हो रहा है ना, तब तक क्रेडिट में ही दिखेगा. हाँ, अगर ये एनआरडीडी 300 की जगह 1300 हो जाए, एनआरडीडी 300 की जगह कितना हो जाए? अब क्या होगा?
अब ये लॉस हो गया, तो फिर इधर से हटा के मुझे किधर लिखना पड़ेगा? डेबिट। सब कैंसिलेशन दिखा नहीं, तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ, पेपर्स में आज तक ये जो सिचुएशन मैंने आपको बताई ना, ये एक्सट्रीम रेयर है, बोर्ड्स में आज तक एक बार भी नहीं आई। एनएम वाले खाली पूछ सकते। और वही कॉलेज में आने का सवाल अंडरस्टैंडिंग के लिए 99.9, जैसे जीपी आता है हर एक समय 99.99%, वैसे 99.99% किधर आएगा? अमाउंट डेबिट में है, लॉस ही होने वाला। क्यों लॉस होगा? थिंक लॉजिकली। आप जितना एनआरडीडी बना दो ना, मोटा मोटी उतना ही बैड डेट्स होता है। जितना एनआरडीडी बनाओगे उतना ही, समझो 1000 का बैड डेट हुआ, 1000 का एनआरडीडी अब्सॉर्ब कर लिया, फिर न्यू आरडीडी तो है ही पीछे खड़ा लॉस में, है ना? समझा? मतलब 1000 का बैड डेट हुआ, लास्ट ईयर 1000 का एनआरडीडी था जो ओआरडीडी बन गया और अब्सॉर्ब कर लिया, तो नील हो गया। फिर न्यू आरडीडी तो खड़ा ही है ना आपका बनाने के लिए, तो लॉस में ही दिखता है। तो 99% दिस थिंग विल अपीयर ऑन द डेबिट साइड, रेयर चांसेस दैट इट विल अपीयर ऑन द, लेकिन मैंने सम्स डाले हुए हैं, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आए दोनों बाजू, लेकिन दोनों तरफ आ सकते हैं एट एट सेम टाइम, या इधर या दोनों बाजू लिखने का जुड़वा नहीं है, एक ही है, या तो डेबिट में या तो डेबिट में कब? जब पॉजिटिव है, मतलब लॉस ना हो, और क्रेडिट में कब? जब गेन। बात समझ आई? देखो टेक्स्ट बुक निकालो, पेज नंबर 112, एडजस्टमेंट नंबर 18, पेज 112, एडजस्टमेंट नंबर 18। ध्यान से पढ़ो सब, क्या दिया है? फर्दर बैड डेट्स एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, मिला आपको? 18th एडजस्टमेंट 112। Bad debts is the amount which is not recoverable from debtor. Can you see that? Hello. Bad debts is the amount which is not recoverable from debtors. Then reserve for doubtful debts. Reserve for doubtful debts. There are some debtors from whom the recovery is rather doubtful. मुझे एक बात बताओ, ये एनआरडीडी आपने जो डेटर पे क्रिएट किया है, इन डेटर्स ने आपको बोला हम पैसा नहीं देंगे? आपको लगता है कि वो लोग पैसा, दैट्स व्हाई कंसीडर देम एज डाउटफुल, बैड एंड डाउटफुल। शायद पैसा आएगा, शायद वो लोग ही मना कर दिया तो बैड डेट। Such debtors cannot be treated as bad debts, neither they can be treated as good debts. Reserves and provisions are created on such doubtful debts and they are called as reserve for doubtful debts.